हेलो दोस्तों, मैं निशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं निशांत क्लासेस। निशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि फिजिक्स का 9 क्वेश्चन आपको एक एक वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक वीडियो तो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं दर्पण सूत्र का। अब हम दूसरा वीडियो लेकर आ गए हैं लेंस सूत्र का। आज इस वीडियो में लेंस सूत्र को पूरा एकदम आसान भाषा में समझेंगे। बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ इतना आसान भाषा में समझेंगे कि अगर आपको आज तक लेंस सूत्र हार्ड लग रहा होगा तो आज से लेंस सूत्र बिल्कुल आसान लगने लगेगा। पूरा वीडियो इसको देखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो तो घबराइएगा नहीं, एकदम स्थिरता बना के वीडियो में बने रहिए। आपको पूरा लेंस सूत्र एकदम आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लेंस सूत्र को समझने से पहले हम लोग समझते हैं उसका क्वेश्चन का वैरायटी, क्योंकि एग्जामिनर आपको दिमाग डाइवर्ट कर सकता है, क्वेश्चन घुमा सकता है। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन में एकदम नहीं वो घुमाने सकेगा। जो भी घुमाएगा सारा क्वेश्चन यहाँ पर हम आपका डिस्कशन किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन, उसके बाद समझेंगे लेंस सूत्र को। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उत्तल लेंस में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v एवं फोकस दूरी f के बीच संबंध को सत्यापित करें। या तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है या फिर ये ना पूछ करके क्या पूछेगा, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ये पूछ सकता है। या फिर क्या कहेगा, लेंस सूत्र को सिद्ध करें। डायरेक्ट कह देगा कि लेंस सूत्र को सिद्ध करें। या फिर क्या पूछेगा, सिद्ध करे कि उत्तल लेंस में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। या तो ऐसे पूछ सकता है या तो क्या कहेगा, डायरेक्ट आपको कह देगा, इसमें कोई लेंस उसका बात नहीं करेगा, डायरेक्ट कह देगा कि सिद्ध करे कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो देखिए यहां पर माइनस आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समझ जाना है कि लेंस सूत्र है। यहीं से समझ जाएंगे कि लेंस सूत्र है। या फिर उत्तल लेंस में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f का बात करते तो हम लोग समझ जाएंगे कि उत्तल लेंस में बात कर रहा है, लेंस में बात कर रहा है यानी लेंस सूत्र है। समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का वैरायटी। अब हम लोग समझते हैं सूत्र को। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं लेंस सूत्र। हाँ दोस्तों, तो लेंस सूत्र समझने से पहले एक चीज और समझते हैं, फिगर। फिगर को सबसे पहले समझते हैं। अगर फिगर समझ में आ गया तो लेंस सूत्र एकदम आसान आपको हो जाएगा। तो चलिए आइए सबसे पहले फिगर को समझते हैं। देखिए फिगर में फिगर क्या है, इस पूरा फिगर को हम समझाने का प्रयास करते हैं एक रफली फिगर में। ठीक है, क्योंकि इसको बेहतर से बनाए हैं, क्योंकि आगे ये बहुत जरूरत आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बेहतरीन से बना करके रख दिए हैं। यही फिगर को आपको हम एक रफ में समझाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिए हैं, एक उत्तल लेंस लिए हैं। क्या लिए हैं, एक उत्तल लेंस। ये मेरा क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, द्वारक। अब उत्तल लेंस में मालूम होगा कि यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश केंद्र, जिसको किससे सूचित करते हैं, O से। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, F1 होता है। फिर क्या होता है, 2F1 होता है। उसके बाद इधर क्या होता है, F2 होता है। और इधर क्या होता है, 2F2 होता है। ये हो गया। उसके बाद एक वस्तु को लिए हैं, AB। देखिए AB एक वस्तु को लिए हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा, AB क्या लिए हैं, एक वस्तु को लिए हैं। और यहां से किरण कहां गया, लेंस से, लेंस के द्वारक से टकराया। लेंस के द्वारक से टकराने के बाद कहां से गुजरता है, F2 से गुजर जाता है। लेंस के द्वारक
के टकराने के बाद कहां से गुजरता है, F2 से गुजरता है, और एक किरण प्रकाश केंद्र से जाएगा और सीधा निकल जाएगा, सीधा निकल गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर टकराया है, दोनों किरण कहां टकराया है, यहां टकराया है, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। किस रूप में, ए डॉट बी डॉट के रूप में। समझ में आ गया होगा फिगर, उम्मीद है। उसी तरह से यहां पर लिए हैं कि ये मेरा क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। ये मेरा जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये मेरा क्या हो गया, द्वारक हो गया। ये जो रेड कलर का ओ दिए हैं इसको कहते हैं प्रकाश केंद्र। ये मेरा हो गया F1 हो गया, ये मेरा 2F1 हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा 2F1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। F1 और 2F1, F1 और 2F1 के बीच में क्या रखे हैं, एक वस्तु को रखे हैं। किस रूप में, AB के रूप में। किस रूप में, AB के रूप में। अब वस्तु से प्रकाश गया, लेंस से टकराया, लेंस से टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, F से, F2 से। देखिए गया किरण, टकराया, कहां से गुजरा, F2 से। एगो किरण यहां से गया, द्वारक के पास टकराया और सीधा वापस निकल गया, और जहां मिला वहां इसका प्रतिबिंब बनेगा F डॉट और B डॉट के रूप में। आपको उम्मीद है कि पूरा फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं लेंस सूत्र को, नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं लेंस सूत्र को। आइए एकदम विस्तार से आसान तरीका से समझेंगे। स्थिरता बना के रखिएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अगर लेंस सूत्र आज तक आपको हार्ड लग रहा था तो अब लगने लगेगा बिल्कुल आसान। आइए समझते हैं। तो देखिए किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए 4 चीज की आवश्यकता होता है। ये हम पिछले वीडियो में भी बता दिए थे और अभी भी बता दे रहे हैं। क्या क्या, सबसे पहले दिया है, दूसरा नंबर पर सिद्ध करना है, तीसरा नंबर पर रचना, चौथा नंबर पर प्रमाण। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे, जो भी आपको फिगर में था, जो भी हम फिगर बनाए थे, जो भी हम फिगर में बताए थे, उसी को दिया है में लिखिए। ओ प्रकाश केंद्र वाला एक उत्तल लेंस है ना, ओ प्रकाश केंद्र वाला एक उत्तल लेंस है, उसी को लिखे हैं। उसके बाद जिसमें AB एक वस्तु है, देखिए AB एक वस्तु है जो F1 और 2F1 के बीच रखा है। देखिए F1 और 2F1 के बीच रखा हुआ है, जिसका प्रतिबिंब A डॉट B डॉट के रूप में, A डॉट B डॉट के रूप में 2F2 और अनंत के बीच बनता है, जिसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है। देखिए 2F2 के उधर बन रहा है, यानी 2F2 और अनंत के बीच बन रहा है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन के अनुसार, जो मेरा सिद्ध करना था उसके अनुसार से दिया है, लिख लिए हैं। अब हम लोग समझते हैं सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही सिद्ध करना है। उसके बाद हम लोग समझते हैं रचना। देखिए अब लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए क्या रचना की आवश्यकता भी है, तो हाँ रचना की भी आवश्यकता है। तो कहाँ रचना करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए LO दिखाई दे रहा है, रेड कलर से लिखा हुआ LO, बस वही लिखे हैं। रचना में क्या लिखे हैं, AB दिखाई दे रहा है ना, AB बराबर LO लिए हैं, AB बराबर LO लिए हैं। देखिए AB जो था इसके बराबर LO ले लिए हैं, मान लिए हैं कि हम रचना से अनुसार से इसको इसके बराबर मान लिए हैं। कोई दिक्कत, यहां तक उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आपको कहीं पर दिक्कत होता है किसी पॉइंट में, तो उसको फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तो बखूबी समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। 3 चीज हम लोग समझ लिए, दिया है, देखिए 3 चीज हम लोग समझ लिए, दिया है,
सिद्ध करना है रचना। अब हम लोग समझते हैं प्रमाण को, एकदम विस्तृत रूप में समझेंगे, बस स्थिरता बना के रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आइए, अब हम लोग समझते हैं प्रमाण को। लेंस सूत्र के प्रमाण के एक ओवरव्यू हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा लेंस सूत्र समझ में आ जाएगा। बस वही काम हम डिटेल्स में करेंगे, वही काम करेंगे लेकिन डिटेल्स में करेंगे। आइए देखिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी ओ, दिखाई दे, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ए बी ओ, और एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा होगा ए डॉट बी ओ, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी ओ समरूप किसके साथ करेंगे, ए डॉट बी ओ के साथ समरूप कर देंगे। बस इसको समरूप करेंगे तो समीकरण 1 निकल जाएगा। और फिर ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज एल ओ F2, एल ओ F2 दिखाई दे रहा है ना। और एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है ए डॉट बी डॉट F2, ए डॉट बी डॉट F2, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद किसको करेंगे, एक इसको और इसको समरूप करेंगे, यानी त्रिभुज ये वाला और ये वाला समरूप करेंगे तो समीकरण 2 निकलेगा। और समीकरण 1 और 2 से हमारा लेंस सूत्र प्रूफ हो जाएगा। आइए हम लोग एकदम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी ओ, कौन सा त्रिभुज, ए बी ओ, और एक कौन सा त्रिभुज, ए डॉट बी डॉट ओ, दिख रहा है त्रिभुज ये बड़ा वाला पूरा, और ये एक त्रिभुज, तो यही लिखेंगे प्रमाण में, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डॉट बी डॉट ओ में लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वस्तु है, तो वस्तु सीधा रखा हुआ रहता है, वस्तु क्या है, सीधा रखा हुआ रहता है, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है, वस्तु में 90 डिग्री का कोण बनता है। और इसी का प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण B डॉट 90 डिग्री के कोण से हो गया। उसके बाद देखिए ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा, ए डॉट ओ बी डॉट, देख रहे हैं ये वाला बिंदु दोनों में आ रहा है, दोनों कोण में, तो शीर्षाभिमुख से बराबर होगा ना। हम बताए थे ना, जब दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से किसके बराबर हम कर देंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो देखिए कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डॉट ओ बी डॉट, किसके अनुसार से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर कर दिए। अब हम बताए थे कि किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर होता है, और जब तीनों कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जा करके मेरा इस टॉपिक का 2 वीडियो और मेरा छोड़ा हुआ है, ठीक है, मेरा चैनल पर। आप जाके उस दोनों वीडियो को देखिए, तब बखूबी समझ में आएगा कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ऐसे तो देखिएगा तो लगेगा कि चलो लेंस सूत्र है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारा गहराई है। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर देखिए, और पिछला मेरा 2 वीडियो जो छोड़े हुए हैं चैनल पर मेरा हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसको जाकर के देखिए। है ना कि किसी त्रिभुज का अगर 2 कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो बस वही बात देखिए, समरूप हो गया त्रिभुज। यहाँ ये कोण बी बराबर कोण बी डॉट 90 डिग्री से, कोण ए ओ बी बराबर ए डॉट ओ बी डॉट शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज ए डॉट
बी डॉट ओ किसके अनुसार से, ए समरूपता से। क्लियर है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात समान होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, समान होता है। इसलिए ए बी बटा में ए डॉट बी डॉट, देखिए ए बी दिखाई दे रहा है ना, ए बी बटा में इसका ये वाला ए डॉट बी डॉट हो गया। उसके बाद ओ बी दिखाई दे रहा है ना, ओ बी, तो इसका क्या होगा, ओ बी डॉट होगा। तो देखिए ओ बी बटा में ओ बी डॉट, समीकरण 1 निकल गया। बस समीकरण जिस तरह से 1 निकाले हैं उसी तरह से अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, LOF2, और ये वाला त्रिभुज, ये वाला ए डॉट बी डॉट F2, ए डॉट बी डॉट F2। अब ये त्रिभुज को समरूप करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। देखिए अगेन त्रिभुज LOF2 तथा ए डॉट बी डॉट F2 में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर LOF2 ए डॉट बी डॉट F2 में वही लिए हैं। कोण O बराबर कोण बी डॉट, कोण O बराबर कोण बी डॉट। देखिए यहाँ पर ये भी 90 डिग्री और यहाँ पर ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री के अनुसार से ये बराबर हो गया। पहला कोण कि कोण O बराबर कोण बी डॉट 90 डिग्री के कोण से बराबर हो गया। उसके बाद देखिए LF2O बराबर कोण ए डॉट F2 बी डॉट, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोण LF2O बराबर कोण ए डॉट F2 बी डॉट, दिखाई दे रहा है ये वाला कोण, ये दोनों में आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो देखिए इस त्रिभुज में भी ये कोण बराबर हुआ और ये कोण बराबर हुआ, तो दो कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया तो उसका समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो इसलिए अब इसमें भी देखिए LO बटा में ए डॉट बी डॉट कर सकते हैं, LO बटा में ए डॉट बी डॉट बराबर, इसका ये वाला ले सकते हैं ये भुजा, तो OF2 बराबर हम क्या बटा में क्या लिख सकते हैं, बी डॉट F2। देखिए OF2 बटा में बी डॉट F2, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिखे है ना LO, तो इसका क्या होगा ए डॉट बी डॉट। तो देखिए LO बटा में ए डॉट बी डॉट। उसके बाद OF2, तो इसका क्या होगा बी डॉट F2। तो देखिए OF2 बटा में बी डॉट F2 बराबर हो गया। अब देखिए हम रचना में क्या बताए थे कि AB जो है वो LO के बराबर लिए थे, तो LO की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम AB लिख सकते हैं ना, तो लिख दिए AB बटा में ए डॉट बी डॉट लिख दिए, इसके अनुसार से इसको बराबर लिख दिए। और उसके बाद हम क्या कह दिए OF2 बटा में बी डॉट F2, ये जैसे था वैसे ही उतार दिए, इधर वाला जैसे था वैसे ही उतार दिए। बस यहाँ पर क्या किए LO के जगह AB ले लिए, LO के जगह हम AB लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको रचना से बराबर किए थे, तो इसके जगह पर हम इसको लिख लिए। तो अब देखिए समीकरण यहाँ क्या निकल गया, दो रचना से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब देखिए जब यहाँ तक समझ में आ गया तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा। तो इधर वाला LHS पार्ट दोनों का क्या है, बराबर है। LHS पार्ट दोनों का बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो इसीलिए LHS और LHS कट गया, RHS को हम क्या कर दिए, समीकरण 1 और 2 से बराबर कर दिए। दिखाई दे रहा है समीकरण LHS दोनों का बराबर था, समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर था, तो RHS भी बराबर होगा, इसीलिए LHS कैंसिल आउट हो करके RHS को हम क्या कर दिए, बराबर लिख दिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से LHS कट गया
तो आरएचएस में क्या था समीकरण एक में, ओबी बटा में ओबी डॉट, ओबी बटा में ओबी डॉट लिख लिए। और इसका समीकरण 2 में एलएचएस आरएचएस क्या था, ओ एफ टू बटा में बी डॉट एफ टू लिख लिए। अब ध्यान दीजिए, ये जितना भी अब आया है, अब देखिए हमको किसमें सबको कन्वर्ट कर देना है, जो हमको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, एफ भी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u में सिद्ध करना था। मतलब ये जितना भी देखिए ये चार यहां पर जो आया है, ये चार चीज आया है ना, OB बटा में OB डॉट, ये 2 हो गया, OF2 B डॉट F2, ये 2 चीज हो गया, तो 2 और 2 4, ये चारों को FVU में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए OB कहां है, OB, ये देखिए। अब देखिए किसी भी चीज को हम लोग प्रकाश केंद्र से नापते हैं, जैसे कि दर्पण में ध्रुव से देखते थे, यहां पर किससे देखते हैं, प्रकाश केंद्र से। तो देखिए OB क्या देगा, तो OB हमको वस्तु दूरी देता है, और वस्तु दूरी को हम लोग U से सूचित करते हैं, और वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, कोई भी दर्पण कोई भी लेंस, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको छोड़ दिए, ये जैसे था वैसे ही लिख दिए, क्योंकि ये हमको दे रहा है, क्या दे रहा है, U, तो OB को OB ही लिख दिए। OB डॉट क्या दे रहा है, जरा देखते हैं, OB डॉट, तो ये देखिए यहां से इधर प्रतिबिंब बना है, तो ये प्रतिबिंब दूरी दे रहा है। OB डॉट देखिए प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से सूचित करते हैं, तो यहाँ देखिए V है OB डॉट, तो यहाँ देखिए इसको भी छोड़ दिए। अब क्या है, OF2, तो OF2 क्या है, तो OF2 यहां से F2 तक जाते हैं तो क्या मिलता है, फोकस दूरी O से F2 या O से F1 तक जाने से हमको क्या मिलता है, फोकस दूरी। तो देखिए OF2 हमको देल है फोकस दूरी, और लेंस में, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए धनात्मक लिखे हैं। चलिए अब यहां से देखिए B डॉट F2 यहां कुछ देवे नहीं करेगा, क्योंकि यहीं से यहां तक के बता रहा है, यहां से यहां तक आता तब कुछ देता, ये बीच से आ रहा है इसलिए नहीं देगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, ये जो तीनों दिया हुआ है इसी रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए F2 B डॉट F2 को हम क्या लिख सकते हैं, OB डॉट, देखिए B डॉट F2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OB डॉट पूरा से माइनस कर दिए OF2, इस पूरा से इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा ना, तो इसीलिए हम इसको इस रूप में लिख दिए, OB डॉट माइनस OF2, इस रूप में हम लिख दिए। अब मेरा काम बिल्कुल आसान हो गया है। अब देखिए यहां से OB कहां है, देखिए OB हमको क्या दे रहा है, माइनस U लिख लिए। OB डॉट क्या दे रहा है, प्लस V, तो प्लस V लिख लिए। अब देखिए OF2 क्या दे रहा है, प्लस F, तो प्लस F लिख लिए। अब देखिए यहां से OB डॉट क्या दे रहा है, V, तो V लिख लिए, और माइनस था माइनस लगा लिए। OF2 क्या दे रहा है, OF2 F दे रहा है, F लिख लिए। ये वाला बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। कि देखिए OB क्या दे रहा था, माइनस U लिख लिए। OB डॉट प्लस V दे रहा था, प्लस V लिख लिए। OF2 दे रहा है F, तो F लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर यही देखिए OB डॉट, तो OB डॉट क्या था, V था, V लिख लिए। OF2 क्या था, माइनस था, माइनस लगा करके F लिख लिए। यहां तक क्लियर। तो अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके साथ U, तो माइनस U ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, V माइनस F, उसके बाद इसके साथ F V, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए इसके साथ करेंगे माइनस प्लस माइनस UV लिख लिए, माइनस प्लस UF, तो UF लिख लिए बराबर F।
अब ये आ गया, दोनों तरफ एफ यू भी से भाग करने पर, जब हम लोग भाग करेंगे तो ये कट करके देखिए यहां पर करेंगे तो यू भी से कट गया, यूएफ से कट गया, यू भी एफ भी से कट गया। कटने के बाद देखिए 1/f, यहाँ कुछ नहीं है ऊपर में, तो -1/f प्लस में 1/v बराबर में 1/u, यहाँ ये निकल के कट के आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा और काटिएगा तो एकदम ये वाला निकल के आपको आ जाएगा। अब देखिए जब ये निकल के आपको आ जाएगा तो देखिए -1/f को उधर ले गए तो +1/f हो गया, 1/v को यहीं रखें, 1/v को यहीं पर रखें, और ये देखिए +1/u को इधर लाएं तो माइनस क्या हो गया, 1/u हो गया। तो इसी को हम सरिया लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो गया मेरा लेंस सूत्र प्रूफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों इससे पहले भी 2 वीडियो हमने अपने चैनल पर इसी से रिलेटेड अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके आप दे सकते हैं। सिस्टम से वीडियो बाय वीडियो आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा विलम्ब हो रहा है लेकिन आपके ही हित में काम किया जा रहा है इस चैनल पर, ऐसा, और बहुत मेहनत से और बहुत शिद्दत से इसको बनाते हैं आप लोग के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए। दोस्तों सुबह 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे उठ करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, और आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, उसको आप आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में अगर किसी का भला हो रहा है तो उसमें इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब, अगर उस चैनल से आपको कुछ भी थोड़ा सा भी 10%, 5% कुछ भी आपको अगर उससे मिल रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये सब करने में आपको कोई भी 1 रुपया नहीं लगता है, और अगर कर दीजिएगा तो किसी का भला हो जाएगा। तो अपने हाथ से किसी का भला करना क्या बुरा बात है? बुरा बात नहीं है। किसी का जितना हो सके, अगर आपको उससे कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर सब्सक्राइब और लाइक करने में 1 रुपया भी आपका नहीं लगता है, तो जब हम आप लोग के लिए उठकर सुबेरे सुबेरे इतना मेहनत से इतना अच्छा से वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ऊपर जरूर किया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा ही वीडियो 10th क्लास से रिलेटेड अपडेटेड और आसान तरीका का वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। आगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक का जय हिंद।